1947 में बरसगीर को काट के जब पाकिस्तान को बनाया जाता है, तो इस वक्त इस न्यूली क्रिएटेड कंट्री के पास अपना आइन मौजूद नहीं होता। तो मुल्क को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। 1955 में पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है ग़ुलाम मोहम्मद। पाकिस्तान की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होती है जिसका उस वक्त काम होता है पाकिस्तान के लिए आइन बनाना, और फिर इस असम्बली का एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। उसका नाम होता है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जिसको इस असम्बली का कॉन्फिडेंस हासिल होता है। और सबसे अहम बंदा वो होता है इस असम्बली का प्रेसिडेंट, जो इस असम्बली के बिज़नेस को रन करता है। उसका नाम होता है मौलवी तमीज़ुद्दीन। अब मैं इस अगर लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करूं तो होता ये है कि जब आप आइन बनाते हो तो आप पावर को डिज़ोल्व करते हो। पावर किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे इदारों में डिवाइड हो जाती है। तो जब ये असम्बली पाकिस्तान का आइन बना रही होती है तो उस वक्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को अपनी पावर जाती हुई नज़र आती है। तो फिर वो क्या करता है, वो पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को डिसमिस कर देता है, और बाद में वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ही तहलील कर देता है जो पाकिस्तान का आइन बना रही होती है। फिर उसके बाद जो असम्बली का प्रेसिडेंट होता है मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के इस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर देता है, और सिंध हाई कोर्ट फ़ैसला सुनाती है पाकिस्तान के हक़ में। सिंध हाई कोर्ट फ़ैसला सुनाती है मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में, और वो गवर्नर जनरल के फ़ैसले को करार दे देती है अल्ट्रा वायर्स, मतलब कि इनवैलिड करार दे देती है, और वो उस असम्बली को दोबारा बहाल कर देती है जो पाकिस्तान का आइन बना रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करता है बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ जाता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। और सुप्रीम कोर्ट के सामने होती हैं दो चीज़ें, एक तरफ होता है प्रेशर, एक तरफ होती है ताकत, एक तरफ होता है डंडा, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र होता है, उसका आइन होता है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल होता है। तो ये अदालत क्या करती है, ये अदालत अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार देती है और फैसला सुनाती है, और खड़ी हो जाती है जाके डंडे के साथ, ताकत के साथ, और उस असम्बली को जो आइन बना रही होती है उसको तहलील कर दिया जाता है और आइन को तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से बुनियाद डलती है पाकिस्तान की बर्बादी की, क्योंकि उसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। फिर जिसके पास लाठी होती है वो इस भैंस को कंट्रोल करता है, और अदालत हमेशा उस डंडे वाले को उसका साथ देती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख़ में 40 साल इस मुल्क में डायरेक्ट मिलिट्री का रूल होता है, और बकिया 30-35 साल इनडायरेक्टली मिलिट्री ही रूल करती है। जिसके पास डंडा होता है वो इस भैंस को चलाता है। अब आज 68 साल के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हाथों में आ गया है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट डंडे के साथ खड़ी है या पाकिस्तान के साथ खड़ी है। 1955 वाले उस अदालती फ़ैसले ने पाकिस्तान को ना सिर्फ बर्बाद किया था, बल्कि 18 साल पाकिस्तान अपने जमहूरी सफ़र में पीछे हो गया था, क्योंकि जो आइन हमें 1955 में मिल जाता, अदालत के उस फैसले की वजह से पाकिस्तान वो आइन बना पाता है 1973 में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान अपने जमहूरी सफ़र में 18 साल पीछे चला जाता है उस एक अदालती फ़ैसले की वजह से। तो आज 2023 में अगर अदालत ये कहती है कि इलेक्शन 90 दिन के बाद भी हो सकते हैं, तो ये बात बज़ाहिर हमें बहुत ही आम लगेगी, लेकिन ये बात इतनी आम है नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे पास आइन है जो गाइड करता है कि जब असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर हमने ये 90 दिन की लाइन को क्रॉस किया तो फिर कौन गाइड करेगा कि इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं, इलेक्शन 900 दिनों में होने हैं, या इलेक्शन 9000 दिनों में होने हैं। अब आखिर में इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, तो इस हवाले से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि पूरी दुनिया की जो अदालतें होती हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदालत, ये वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती।
बल्कि ये अदालतें टिल्ट करती हैं जहाँ पर पावर लाया करती है। तो अगर एक तरफ प्रेशर है, ताकत है, डंडा है, तो फिर दूसरी तरफ आवाम भी है। अगर आवाम ये शो कर दे कि वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी हौसला आ जाएगा वो फैसला सुनाने का जो सुप्रीम कोर्ट को सुनाना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम सब इस तरह की पोस्ट लगाएं, इस तरह की वीडियोस बनाएं, या इस वीडियो को आप शेयर करें और एक स्लोगन यूज़ करें, वी वांट इलेक्शंस। इससे फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आपको नज़र ना आए या आपको समझ ना आए, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। जब आप पोस्ट लगाते हैं और उसको 30-40 लोग देखते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इस बार हमने 1955 की तारीख़ को दोहराना नहीं है, बल्कि इस बार हमने तारीख़ को तब्दील करना है।